नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है जो ये बेलें दिखा दीजिए। ये बेलें जो इतनी इतनी भाग रही हैं, और अभी मुश्किल से थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला था और उसमें ये बेलें मेरी केवल एक एक फीट की थी। और देखिए जरा बेलों ने कैसा प्रचंड रूप ले लिया। इतनी तेज बेलें भाग रही हैं, और करेले की बेल है, तरोई की बेल है, लौकी की बेल है। ये इतनी तेजी से भाग रही हैं, इसका कारण क्या है, क्या रीजन है? मैंने जब ये बेलें 1 फीट से ऊपर हो गई तब मैंने इसमें क्या खाद दी। जो मैंने खाद दिया, जो मैंने काम किया, इधर भिंडी देख लीजिए, कितनी भिंडी एकदम तेजी से भाग रही है। और इन भिंडी में किसी तरह का कोई रोग नहीं लगा है। दिखा दीजिए पास से एकदम। भिंडी में किसी तरह का कोई रोग नहीं है, क्योंकि उसका रीजन है मैं क्या स्प्रे इसमें करता रहता हूँ, और केवल ऑर्गेनिक चीजें। किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे खाने वाली चीजों पे मैं मना करता रहता हूँ कि ना करें। उसका परिणाम रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और वही चीजें आज मैं बताऊंगा। पर ये चीजें आप प्रयोग करते रहते हैं, ये चीजें आपके पास होती हैं, पर थोड़ा सा तरीका गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बेलें नहीं बढ़ पाती। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था, राजीव जी मेरे बेलें बढ़ नहीं रहे, कीड़े लग रहे हैं भिंडी में, व्हाइट फ्लाई का अटैक हो रहा है, व्हाइट फ्लाई के अंडे। आप देखिए मेरी भिंडी में किसी तरह का व्हाइट फ्लाई का अंडा आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय। अगर आपने किया भी तो समय का गैप बहुत ज़्यादा कर दिया। इस वीडियो में पूरी चीज़ें लूँगा, पूरी तरीके से बताऊँगा। वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो भगा भगा कर नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, केवल आपको जानकारी देना मेरा मेन उद्देश्य, मेरा जानकारी। और ये सारे बीज जो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये सारे बीज वही हैं जो मैंने आप लोगों को भेजे हैं, और वही बीज मैंने अपने यहाँ लगाया। देखिए जरा, देखिए स्वीट कॉर्न का रिजल्ट, कितना अच्छा स्वीट कॉर्न का पौधा चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इस समय पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बदल बदल के। ये नहीं कि इन चीज़ों को मैंने बता दिया तो अब आप इन्हीं चीज़ों को हरदम प्रयोग करते रहे। नहीं, जैसे हम लोगों को भोजन की ज़रूरत बदल बदल के होती है, वैसे ही पौधों को भी बदल बदल के खाद की ज़रूरत होती है। इसमें मैं आपको आज बता दूँ क्या चीज़। देखिए ये चीज़ जो है आप अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, इस चीज़ का नहीं, इस चीज़ को आप कम प्रयोग करते हैं, इस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और इसका भी प्रयोग आप करते हैं। मैं केवल आपको ये जानकारी दूंगा, डाल के दिखाऊंगा पौधों में कैसे प्रयोग करना है, इससे कौन कौन से रोग खत्म होंगे, कौन कौन सी बीमारी जाएगी और ग्रोथ कितनी होगी। देखिए ये जो है ये चीज़, इसको मैं आपके सामने अभी पौधों में डाल के दिखाऊंगा। मैं इस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, इस चीज़ में और इसमें क्या अंतर है ये भी बताऊँगा। देखिए ये जो है ये है, देखिए मैं दिखा दूँ आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये काली वाली सरसों की खली का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहता गलत है। पर इसको प्रयोग करने का तरीका और लेने का तरीका जब गलत हो जाता है तो आप कहते हैं मैं सरसों की खली भी डाल रहा हूँ पर मेरी बगिया में रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा, पर ये कैसे लेनी। देखिए आप गए चारे वाली दुकान पे या किसी दुकान पे गए जहाँ पे जानवरों के खाने के लिए चारा मिलता है, और वहाँ से इस तरह की सरसों की खली ले आए। ये हो सकता है वहाँ पर 2 साल पुरानी उसके पास रखी हो, क्योंकि मिल से आती है, मिलों में से, और इसके अंदर कुछ नहीं बचता है। 6 महीने का पुरानी हो, पर आपको 6 महीने से पुरानी नहीं लेनी है, आपको लेनी कम से कम 1 महीने से लेकर, और आप लेके आइए वहाँ से जहाँ पर तेल निकालने वाली मशीन, जहाँ सरसों से काली सरसों से तेल निकाला जाता है, वहाँ से लेके आइए, तब ये अच्छा काम करेगी। और 6 महीने तक का ही डोज लेके आइए, इससे ऊपर का डोज मत लेके आइए। इसके बाद में आप क्या करिए कि लेके आइए और इसको डोज समझिए, मात्रा जब कम ज़्यादा होती तभी। अब मैंने क्या बताया, ताज़ी सरसों की खली लेनी है, बस 6 महीना बहुत हाईएस्ट, वैसे 3 महीने तक का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब इसका डोज क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। अब ये तो हो गई काली, इससे ज़्यादा पावरफुल, काली से ज़्यादा पावरफुल होती है, डबल पावरफुल। ये देखिए ये पीली वाली सरसों की खली, मैंने आपको 2 तरह की सरसों की खली दिखाई। यहाँ पर ये पीली का घोल है और ये काली का घोल है। ये देखिए अभी 2 का घोल दिखाया। ये जो काली वाली है इससे पीली वाली, ये जो पीली वाली इसका पावर डबल है, और ये ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती है। मैं ज़्यादातर पीली वाली का प्रयोग करता हूँ, काली का प्रयोग तो करता हूँ, पर पीली वाली का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिनों में देखा है कि पीली वाली का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है कि एकदम से जैसे मैंने पीली वाली का लिक्विड बनाकर पौधों में दिया, एकदम से ग्रोथ चालू हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अब मात्रा बता देता हूँ, मात्रा का ध्यान रखिएगा।
अगर आपको पीली वाली का सरसों की खली, और ये भी 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बस लास्ट है 6 महीने, इससे ज़्यादा पुरानी प्रयोग ना करें, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कहता नहीं, मगर जो आप रिजल्ट चाहते हैं, एक लौकी लग जाएगी, बेल जरा सी बढ़ जाएगी। और देखिए ये थर्मोकोल का डब्बा है, ये थर्मोकोल का फिश कंटेनर, और इसी में आपको इस बार इतनी फ्रूटिंग दिखाऊंगा, इतनी फ्रूटिंग दिखाऊंगा, खेत जैसी फ्रूटिंग आपको गमलों में दिखाऊंगा। जो लोग कहते हैं ना कि खेत जैसी फ्रूटिंग गमलों में नहीं हो सकती, गमलों में एक सीमित जगह होगी। जब आप पोषक तत्व देंगे, पौधों को समय समय पर बदल बदल के खाना देंगे, तो जरूर इसमें फ्रूटिंग होगी। मगर यह है कि हाँ, ग्रोथ के लिए आपको बड़ा, अरे ये थर्मोकोल वाला फ्रिज कंटेनर बहुत पर्याप्त है। आप कोई भी सब्जी लगाइए, फल लगाइए, फूल लगाइए, पत्ती लगाइए, बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर मात्रा मैं बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर आपको पीली वाली सरसों की खली लेनी है, तो पीली वाली सरसों की खली आपको 50 ग्राम आपको भिगोना है 1 लीटर पानी में। जैसे यहाँ देखिए 1 लीटर पानी में मैंने 50 ग्राम 4 दिन पहले इसको भिगोया था। आपको 4 दिन पहले भिगोना है पीली वाली को, और 4 दिन पहले भिगोना है काली वाली को, क्योंकि इसका फर्मेंटेशन क्रिया जब पूरी हो जाएगी तभी इसका प्रयोग करें। अब देखिए 4 दिन पहले भिगोने के बाद इसका इस तरह का रिजल्ट आया, और इसका इस तरह से रिजल्ट आया। और ये क्या चीज़ है, ये भी जानकारी दूंगा। इसको तो अगर आप स्प्रे कर देंगे ना पौधों के पत्तों पर, तो मिलीबग, व्हाइट फ्लाई के अंडे गायब हो जाएंगे। और ये खाद इतनी, ये पेस्टिसाइड इतना पावरफुल है, मैं इसको भी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़। पहले आपको मैंने ये जानकारी दे दी। अब ये आप कहेंगे राजीव जी ये मिलेगा कहाँ से? तो ये आपको मिलेगा, अगर कहीं नहीं मिल रहा है, आप बाजार में जाइए, वहाँ जहाँ पे तेल पेरा जाता है वहाँ जाइए, वहाँ से निकाल ले आइए जाके। नहीं मिल रही, आप मेरे को बताइए, मैं आपको ला के दूंगा, आपके घर तक पहुँचा दूंगा पीली वाली सरसों की खली। और इसको आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, चौंक जाएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे एकदम। पीली वाली का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक पीली सरसों की खली का प्रयोग नहीं किया, आप अभी तक काली का प्रयोग कर रहे थे, वो भी गलत तरीका 6 महीने से ज़्यादा पुरानी लेकर आ रहे थे। पर आप नई लेके आइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब इसको आपको बताया 50 ग्राम 1 लीटर पानी में 4 दिन भिगो के रखना है। और इस तरह से लीजिए डब्बा, और इस डब्बे में, ये डब्बे में है 4 लीटर पानी। यहाँ पर देखिए 4 लीटर पानी में ये जो पीली वाली, इसको डालूंगा केवल आधा लीटर। ये आधा लीटर लिक्विड 4 लीटर पानी में मैंने डाल दिया। देखिए अब इसी लिक्विड को जो मैंने आधा लीटर डाला, अब अपनी बेल वाली सब्जियों में आपको डाल के दिखाता हूँ। और अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी इसका आपको तरीका मेरे को बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कैसे डालेंगे ये भी बता दूँ। ये नहीं कि बरसात हो चुकी है, क्योंकि बारिश हो चुकी है तो आपको डालना कैसे। ये देखिए बेलें, जरा बेलों ने प्रचंड रूप ले लिया है, कितनी तेजी से बेलें भाग रही। देखिए कद्दू की बेल, और किसी कद्दू की बेल में कोई रोग नहीं है, किसी तरह का कीड़े का अटैक नहीं, कोई रोग नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बेलें देखिए, ये बेलें कितनी तेजी से ऊपर जा रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सेम में इस चीज़ का प्रयोग करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब डालना कैसे। देखिए जैसे कि जब बारिश हो जाती है, बरसात होने के टाइम पे, जब बरसात हो जाएगी तो आपकी मिट्टी जो है ना बैठ जाएगी, और मिट्टी जब बैठ जाएगी, अगर आप ऊपर से दे देंगे तो पक्का है कि आपकी खाद जो है ना साइडों में से, जैसे दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए साइडों में ये दरार हो गई है, ये साइडों में बारिश हुई थी, ये दरार हो गई है, और मिट्टी ऊपर से एकदम ठोस हो गई है। तो अगर आप इस तरह से आप दे देंगे तो ये खाद आपकी साइडों से निकल के बह जाएगी ज़मीन में, फिर आपके पौधों को ग्रोथ नहीं। अब क्या करना है इसको देने के लिए, आपको इस तरह से कोई बनवा लीजिए। ये आपको अमेजोन पर बना बनाया भी मिलता है, इस तरह से मिलता है, मैंने इसको बनवा रखा है। और ये देखिए, इसको आपको मिट्टी को पहले ऐसे ऐसे इसकी गुड़ाई कर देनी, ये नहीं कि गए और आपने खाद दे दी। देखिए इसको ऐसे गुड़ाई कर दीजिए, तो क्या होगा, इसकी मिट्टी ऊपर की परत टूट जाएगी। जब ऊपर की परत टूट जाएगी तभी आपको कोई भी खाद आपको अब ये क्या होगा, अब हम इस पर खाद देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से आप इससे ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो इसमें इस तरह से देखिए गुड़ाई हो जाएगी। ये गुड़ाई हो गई, मिट्टी के ऊपर की परत ढीली हो गई। अब हम इसमें अगर खाद देंगे तो हमारी खाद नीचे की तरफ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर मैं खाद दे के दिखाता हूँ सेम के पौधे पे। ये देखिए, ये वही पीली सरसों की खली का पानी, बस इतना सा, एक पौधे में केवल 1 लीटर, और वही इसमें भी दे देता हूँ। देखिए जिस समय बारिश बंद हो गई हो, और ये देखिए 1 लीटर के लगभग 1.5 लीटर मैंने इसमें दे दिया। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी अभी सरसों की खली का लिक्विड बना कर दे। अगर इसी जगह काली वाली सरसों का खली है तो आप 5 लीटर मिलाइए, उसको आप
50 ग्राम लीजिए, 1 लीटर में 4 दिन भिगोइए और 5 लीटर पानी में मिला कर दीजिए। फिर भी उसके अंदर वो पोषक तत्व नहीं है काली वाली के अंदर जितना पीली वाली के अंदर है। इस तरह से अगर बेलों की ग्रोथ चाहते हैं, जैसे ये बेलें भाग रही हैं, तो आपको पीली सरसों का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि वो क्या चीज़ है, जो चीज़ आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है और इसी का स्प्रे आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब इस समय जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये इस चीज़ को आपको क्या करना है, ये है, देखिए पहले दिखा दूं है क्या चीज़। इसको यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, देख लीजिए, ये है, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। ये देखिए, ये है नीम की खली, ओरिजिनल वाली नीम की खली। और जैसे इसका पैकेट खोला, इतनी सुगंध, आप अगर एक बार इसको ओरिजिनल नीम की खली पैकेट मंगा कर देख लीजिए, इसका सुगंध आपके कमरे में खोलते, आपके पूरे कमरे में मच्छर तक होंगे ना तो इसकी सुगंध से भाग जाएंगे। इतनी ओरिजिनल अगर आपने कभी प्रयोग किया होगा, या जिन भाइयों ने मेरे पास से नीम की खली ओरिजिनल वाली मंगाई है, तब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो कैसी पावरफुल है पावरफुल कि नहीं। अब इसी का मैंने यहाँ पर देखिए, इसी नीम खली का मैंने यहाँ पर 50 ग्राम लिक्विड, 50 ग्राम केवल 1 लीटर पानी में मैंने इसको भिगोया था। अब इसको 1 लीटर भिगोया था, तो अब इसका मैं प्रयोग कैसे करता हूँ, इसको भी मैं 5 लीटर पानी में लेकर, क्योंकि अभी मैंने कुछ पौधों में डाला है तो अभी नहीं डालूंगा, आपको स्प्रे करके दिखा देता हूँ। और इसी का स्प्रे कितना करना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिया आधा लीटर पानी। अब आधा लीटर पानी लिया है तो इसमें आधा ही लीटर इसका लिक्विड, 50 ग्राम ओरिजिनल वाली नीम की खली, आधा लीटर के लगभग 1 लीटर आप पानी, 50 ग्राम में 1 लीटर पानी, और आधा 4 दिन रखिए। 4 दिन के बाद फिर नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिए, जब स्प्रे करना है नहीं बनाना है, मिट्टी में देना तो नहीं बनाना, बस 4 दिन के बाद ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। आप देखिए, इसको आपको लगभग आइडिया से छन्नी में से छान के आधा लीटर के लगभग आपको ले लेना है, और लेके आपको इसको सारे पौधों में, जितने भी पौधे आपके बगीचे में लगे हैं, किसी पौधे में कोई रोग लगा है तो आपको इसका स्प्रे करना है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। और कुछ जैसे इस समय कुकरा रोग भी लग रहा होगा, तो इससे कुकरा रोग के ऊपर भी स्प्रे करेंगे तो लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ये भिंडी के पौधे हैं, इसमें मिलीबग का अटैक, व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत तेज होता है, तो आप इस तरह से इसको लीजिए, मगर इसका स्प्रे आपको हर 4 दिन में करना है। जब हर चौथे दिन स्प्रे करते रहेंगे, पर ये सारा स्प्रे शाम के समय करना है। मेरे को आपको डेमो बनाकर दिखाना था, इसलिए मैं सुबह ही आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको स्प्रे करते रहना है, तो आप देखिएगा किसी भी केमिकल कीटनाशक का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे कीटनाशक इसके आगे फेल हो जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मेरी भिंडी में देखिए, किसी तरह का कोई, आपको बैगन के ऊपर स्प्रे करना है, आप बैगन के ऊपर इसको स्प्रे कर दीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से पूरे बैगन को नहला दीजिए। और इसके बाद में जैसे कि ये बच जाता है, अब ये स्प्रे करने से जैसे कि आपके पास बच गया, कुकरा रोग में जैसे कोई पत्ते में, जैसे तरोई के पत्ते में, लौकी के पत्ते में, या कद्दू के पत्ते में कुकरा रोग आ रहा है, तो कुकरा रोग में भी आप इसको स्प्रे कर दीजिए। पर कुकरा रोग के लिए मैं बहुत जल्दी, क्योंकि बरसात के टाइम है, तरोई में बहुत जल्दी कुकरा रोग लगता है, तो कुकरा रोग के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि इससे क्या चीज़ स्प्रे करेंगे जिससे कुकरा रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इसमें से जो भी चीज़ आपको मंगाना चाहते हैं, और ये सारे बीज जो मैंने लगाए हैं, यही बीज मैंने आपको भेजे हैं, तो आप इस समय सब्जियों के बीज भी लगा सकते हैं। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ की आवश्यकता है तो आप मेरे से मंगा सकते हैं, और अगर आपने कहीं से ले रखा है तो ओरिजिनल होनी चाहिए, आप प्रयोग करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, इस समय बेलों को बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं, आप इनका प्रयोग करिए। समय समय पर मैं आपके पास वीडियो लेकर आता रहूँगा कि कब क्या खाद देनी, जैसे मैं देता रहूँगा वैसे आपको जानकारी देता रहूँगा। वीडियो में बने रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, तो आपके भी इसी तरह सब्जियाँ बहुत तेज़ ग्रोथ करेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।